नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस पावन शहर में जहां 3 नदियां मिलती हैं, इतिहास बोलता है और आस्था सांस लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा था। आज़ादी के बाद भी ये नाम प्रचलित रहा, लेकिन 2018 में इसका ऐतिहासिक नाम प्रयागराज आधिकारिक रूप से वापस लाया गया। प्रयागराज मेला, जिसे माघ मेला भी कहा जाता है, हर साल त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजित होता है। ये मेला माघ मास में लगता है और इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। अगर आप प्रयागराज मेला 2026 घूमने आ रहे हैं तो यहाँ रुकने की कई विकल्प हैं। मेले के पास टेंट सिटी, धर्मशाला और गेस्ट हाउस उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा सिविल लाइंस और रेलवे स्टेशन के पास बजट होटल से लेकर प्रीमियम होटल आसानी से मिल जाते हैं। सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय संगम स्नान और वीडियो शूटिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय भीड़ कम होती है और संगम का दृश्य बेहद शांत और सुंदर लगता है। प्रयागराज जिले की कुल जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास है। यहाँ धार्मिक दृष्टि से विविधता देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू समुदाय लगभग 85% के साथ बहुसंख्यक है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 13% है। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन और अन्य धर्मों के लोग लगभग 2% हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाला ये शहर सदियों से धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहा है। इलाहाबाद किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में करवाया था। ये किला गंगा और यमुना के संगम के पास स्थित है। किले के अंदर अशोक स्तंभ, पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट वृक्ष स्थित हैं, जिनका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ये स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। मान्यता है कि ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है और यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज जिले का लिंगानुपात लगभग 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें हल्का अंतर देखने को मिलता है। प्रयागराज जिले का वाहन पंजीकरण कोड यूपी 70 है। इस कोड के अंतर्गत जिले में पंजीकृत सभी दुपहिया, 4 पहिया और अन्य वाहन आते हैं। प्रयागराज में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। इसके साथ ही उर्दू का भी व्यापक प्रचलन है, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और विशाल जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5482 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्र प्रशासनिक, धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज जिले के अंतर्गत कई तहसीलें और विकास खंड आते हैं, जिससे ये क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनता है। आनंद भवन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का पैतृक निवास रहा है। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग और प्रयाग जंक्शन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित हैं, जहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ, पटना और भोपाल जैसे शहरों के लिए नियमित और सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए बमरौली एयरपोर्ट यानी प्रयागराज एयरपोर्ट मौजूद है, जहां से दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवाएं मिलती हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से भी सीधी बस सेवाएं चलती हैं। शहर के अंदर आवागमन के लिए ऑटो, ई रिक्शा, सिटी बस, टैक्सी, ओला और उबर जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में घूमना काफी आसान और सुविधाजनक हो जाता है। प्रयागराज की कचौड़ी सब्जी सुबह के नाश्ते में सबसे लोकप्रिय है, जिसे हरी चटनी और मसालेदार आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा समोसा, जलेबी, दही भल्ला और तरह तरह की चाट यहाँ की पहचान है। माघ मेला और कुंभ के समय मिलने वाली सादी लेकिन स्वादिष्ट खिचड़ी प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मिठाइयों में कुल्फी, लस्सी और देसी मिठाइयाँ लोगों को खूब पसंद आती हैं।
स्वाद, सादगी और परंपरा का ये मेल प्रयागराज के भोजन को यादगार बना देता है। हर साल लगने वाला माघ मेला प्रयागराज की पहचान है। ये मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक विशाल अस्थायी शहर का रूप ले लेता है। दोस्तों, ये था हमारा प्रयागराज सफर, जहां आस्था त्रिवेणी संगम में मिलती है, इतिहास दीवारों से बोलता है और संस्कृति हर सांस में महसूस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शहर और नई कहानी के